नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ में एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कैंसर और खास तौर पर मुंह के कैंसर के बारे में जानकारी देंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका उपचार करने में आप जितनी देर करते हैं उतना ही घातक होता है और जानलेवा सिद्ध हो सकता है। मुंह का कैंसर एक अहम कैंसर का एक बीमारी का प्रकार है जिसमें मुख्य तौर पर तंबाकू का सेवन एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आता है। आज इस खास एपिसोड में, आज के कार्यक्रम में मुंह के कैंसर से जुड़ी हर एक बारीकी डिटेल हम आप तक एक्सपर्ट के जरिए जानने, पहचानने और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का हेल्थ गुरु। और एक्सपर्ट से अगर आप सुनते समझते तो शायद आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि मुंह का कैंसर क्या होता है, कैसे होता है और इससे रिलेटेड हर एक बारीकी बताने के लिए आज हमारे साथ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर सौरभ जैन, कैंसर सर्जन, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो डॉक्टर सौरभ जैन से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुंह का कैंसर सुनते ही कैंसर शब्द बड़ा डर सा लगता है। डॉक्टर साहब, क्या और किस तरीके से इस कैंसर को हम समझ सकते हैं आसान शब्दों में? और इसके बहुत सारे पेशेंट्स हम अपने आसपास देखते हैं, स्टेजेस के बारे में हम सुनते हैं। शुरुआती दौर में बताएं कैसे पता लगता है इसका? तो भारत में मुंह का कैंसर अगर पुरुषों में देखा जाए तो यह सबसे आम कैंसर है और महिलाओं में यह चौथा आम कैंसर माना जाता है। अगर ऐसे देखा जाए तो 10% कैंसर के जो केसेस हैं उसमें मुंह का कैंसर पाया जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर साल 1.5 लाख मरीज हमारे सामने मुंह के कैंसर के होते हैं और उसमें से 75,000 मरीज मुंह के कैंसर के कारण मारे जाते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी यह पुरुषों में सबसे आम कैंसर है और महिलाओं में ये लगभग तीसरा सबसे आम कैंसर है। अगर हम ऐसे आंकड़ों की वापस बात करें, मोटे मोटे तौर पर 4 में से 1 पुरुषों में जो कैंसर पाया जाता है वह मुंह का कैंसर रहता है। तंबाकू को हम डॉक्टर साहब एक बड़ी वजह मानते हैं कि तंबाकू की वजह से कैंसर होता है। तो क्या मुंह के कैंसर की इकलौती वजह तंबाकू है? और अगर तंबाकू हानिकारक है तो इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? कितने समय में ये कैंसर तक पहुंच जाता है? भारत में मुंह के कैंसर का सबसे आम कारण होता है तंबाकू का सेवन करना। तंबाकू अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गुटखा, खैनी, पान, इस तरीके से सेवन किया जाता है। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, इस तरीके से भी तंबाकू का सेवन किया जाता है। इसके अलावा तंबाकू के अलावा शराब का सेवन करने से भी मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ता है। और अगर कोई व्यक्ति तंबाकू और शराब दोनों सेवन करता है तो इसमें मुंह के कैंसर का खतरा 8 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सिर्फ यही एक कारण नहीं है, कुछ और कारण भी मुंह के कैंसर के होते हैं, जैसे कि एक वायरल संक्रमण जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं और कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस जिसके कारण मुंह का कैंसर हो सकता है। तंबाकू अपने आप में सिर्फ मुंह का कैंसर नहीं, इसके अलावा 13 अन्य कैंसर, बॉडी के अन्य कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें स्वर यंत्र जैसे जिसको हम वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स बोलते हैं, इसके अलावा आहार नली जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, इसके अलावा पेट का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, गर्भाशय का जो मुख का कैंसर होता है और पैनक्रियास जैसे कैंसर भी तंबाकू के कारण हो सकते हैं। इतना ही नहीं, तंबाकू कैंसर के अलावा हमारे हृदय को भी हानि पहुंचाता है। हृदय की जो रक्त नलियां होती हैं उनमें ब्लॉकेज का हो सकता है, हृदय रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा छाती में दर्द होना जिसे हम एंजाइना बोलते हैं, यह भी तंबाकू के कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, तंबाकू के कारण मरीज को लकवा या जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं यह भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तंबाकू के कारण जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने, फेफड़ों को भी उतना ही प्रभावित करता है और हमारे फेफड़े की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है उसको कम कर देता है, जिसे हम
ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या सीओपीडी बोलते हैं। इतना ही नहीं, तंबाकू के कारण पैरों की उंगलियां काली पड़ जाना, जिसे हम गैंग्रीन बोलते हैं। उसके अलावा पैरों की चलने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोलते हैं। जी, तो हर एक देखिए आप तंबाकू के पैकेट के ऊपर आजकल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि तंबाकू खाना, किसी भी तरीके से इसका सेवन करना, इसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अलग अलग तरीकों से आप सेवन करते हैं, हर तरीके से खतरनाक है। बेहतर होगा कि इससे आप ज्यादातर दूरी बनाकर रखें। इसका सेवन अगर करते हैं तो इसे फौरन बंद कर दें। डॉक्टर साहब, कैंसर के अलार्मिंग क्या पॉइंट्स होते हैं? कैसे हमको पता लगता है, व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि संभवतः ये कैंसर हो सकता है? उसकी आशंका कहां से दिखाई देनी शुरू होती है? शुरुआती सिम्टम्स क्या है? तो जरूरी नहीं है कि तंबाकू या शराब का सेवन करने से डायरेक्ट मरीज को कैंसर होता है। शरीर बहुत सारे चेतावनी संकेत देता है। उसमें से सबसे पहला चेतावनी संकेत होता है सफेद धब्बे, जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। इसमें इस ल्यूकोप्लेकिया या सफेद धब्बे होने के बाद में काफी वर्षों के बाद इसमें कैंसर में बदलने की क्षमता होती है, और यह उसका पहला चेतावनी संकेत होता है। दूसरा चेतावनी संकेत होता है जिसे हम एरिथ्रोप्लेकिया या लाल धब्बे बोलते हैं। यह ल्यूकोप्लेकिया से ज्यादा खतरनाक होता है और इसमें कैंसर में बदलने की क्षमता और ज्यादा होती है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 10 से 50% एरिथ्रोप्लेकिया या लाल धब्बे कैंसर में बदल सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा चेतावनी संकेत होता है जिसे हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। अगर हम सामान्यतः अपने मुंह के अंदर की परत का रंग देखेंगे तो वो गुलाबी रंग का होता है, पर तंबाकू या सुपारी या किसी भी प्रकार से इन सब चीजों का सेवन करने से उसकी परत का रंग सफेद हो जाता है और धीरे धीरे मुंह का खुलना कम हो जाता है। इसका मेन कारण होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस, और यह भी आगे जाके कैंसर में बदल सकता है। और आखिरी आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को तीखा खाना असहनीय होता है। उसका एक मुख्य कारण होता है जिसे हम ओरल लाइकन प्लानस बोलते हैं। इसके कारण भी मुंह का कैंसर, ये भी आगे जाके मुंह के कैंसर में बदल सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि शुरुआती तौर पे आपको धब्बे दिखते हैं, क्लॉट्स दिखते हैं सफेद या लाल कलर के, लेकिन ये मुंह के अंदर होते हैं। जनरली जो लोग तंबाकू खाते हैं, कई लोग पान के साथ में भी तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनके मुंह का जो अंदर कलर है वो वैसे भी वो शायद इतना जज नहीं कर पाते। क्या बाह्य तौर पर कोई ऐसे लक्षण हैं जिनको देखकर हमको शायद अलार्म मिले, हमको समझना चाहिए कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें? क्या वो लक्षण हो सकते हैं जिनको हम सांकेतिक तौर पर माने कि अब आप डॉक्टर के पास जाएं? तो तंबाकू का या मुंह के कैंसर का सबसे आम या सबसे कॉमन जो लक्षण होता है वह होता है मुंह के छाले। सामान्यतः एक हफ्ते में छाले भर जाते हैं, दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं। पर अगर कोई छाला जो 2 या 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है तो यह मुंह के कैंसर की तरफ इशारा करता है, और ऐसे में आपको जरूरत है कि उसके तरफ ज्यादा ध्यान दें और किसी ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट को आप जाकर दिखाएं। उसके अलावा मुंह के कैंसर जैसे जबान के कैंसर के कुछ और लक्षण होते हैं, जिसमें एक लक्षण होता है कि जबान का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, जबान बाहर नहीं आती है। इसे हम लोग एंकाइलोग्लोसिया बोलते हैं। इसका कारण होता है कि जो कैंसर है वो जबान के अंदर जो मांसपेशियां रहती है उनमें चला गया है, जिसके कारण जबान का हिलना कम हो जाता है, मुंह से ज्यादा लार बनना चालू हो जाता है, मुंह से दुर्गंध आना चालू हो जाता है, और मरीज को खाना गुटकने में काफी तकलीफ होती है। इसके अलावा अगर मरीज को कभी कभी ब्रश करते वक्त खून दिखाई दे सकता है। जनरली ये जिंजिवाइटिस के कारण हो सकता है, पर अगर ये कुछ हफ्तों में ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है और उसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना जरूरी है। तो आप लोग सभी ध्यान से सुने, और साथ ही साथ जब हम डॉक्टर साहब से बात करें, डॉक्टर सौरभ जैन जी से, तो हम उनका नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। आप इस नंबर को जरूर नोट कर लें और जाकर के आप पता लगा सकते हैं। अगर कोई भी शुरुआती लक्षण जो अभी डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो इसे इग्नोर ना करें, इसे कतई टालें नहीं, बल्कि फौरन आप अपॉइंटमेंट लेकर जाकर मिलें, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या कोई आशंका इस बात की बनती है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बता रहे हैं, मुंह के कैंसर के पेशेंट्स, चूंकि तंबाकू का सेवन जहां जहां ज्यादा होता है वहां पर इसकी आशंका भी बढ़ जाती है कि इसके पेशेंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे।
और जहां आपने कैंसर का नाम सुना तो लोगों को लगता है लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं और अब तो शायद जीवन संकट में या खत्म होना तय, उनको आप क्या कहोगे? क्या ये क्यूरेबल है? क्या इसकी भी स्टेजेस हैं? कब तक हम इसको क्योर कर पाते हैं? टाइम कितना लगता है? तो सामान्यतः जब कभी भी हमारे पास मरीज आता है, जब उसको लग रहा होता है कि इस तरह के कोई लक्षण के साथ आता है या फिर कोई असाधारण क्षेत्र उसके मुंह में रहता है, तो हम उन्हें पूरी तरीके से परीक्षण करते हैं, क्योंकि तंबाकू का सेवन करने से मुंह का सिर्फ एक ही भाग नहीं, काफी सारे भाग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हम उन्हें आगे से पीछे, मतलब होंठ, मसूड़े, गाल, जबान के नीचे का हिस्सा, तालू, ये सब भागों को अच्छे से परीक्षण करते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि मुंह के कैंसर का गले में जो गुठलियां रहती हैं, लिम्फ नोड्स जिसे हम बोलते हैं, उनमें जाने की भी आशंका होती है, इसलिए हम उसका भी परीक्षण करते हैं। इससे हम उसे ज्यादा अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर पाते हैं कि वो कौन से स्टेज पे है। इतना अगर हमें कोई भी असाधारण एरिया या कोई घाव दिखता है तो हम मरीज को ये सलाह देते हैं कि हमें उसे कंफर्म करने के लिए वहां से एक टुकड़े का जांच लेना जरूरी है। इससे हम दावे के साथ कह सकते हैं ये कैंसर है या कैंसर के पहले का स्टेज है। एक बार बायोप्सी में कंफर्म होने के बाद हम उसे, क्योंकि देखिए जैसे एक हिमखंड होता है, हम सिर्फ समुद्र के ऊपर का हिस्सा उसके हमारे सामने देख पाते हैं, बट इसका काफी हिस्सा समुद्र के नीचे भी होता है। इसी तरह जो घाव हमें मुंह में दिख रहा होता है, जरूरी नहीं है ये सिर्फ इतना ही रहे, इसका काफी हिस्सा नीचे भी हो सकता है जो हमें ऐसे हमारी आंखों से ना देख पाए। ऐसे में हम उन्हें एक सीटी स्कैन या MRI करके देखते हैं, जिससे हमें ज्यादा अच्छे से पता चल पाता है कि ये कौन से स्टेज पे है। एक बार हमें ये पता चल गया कि ये कौन से स्टेज की बीमारी है, तो इसका सबसे सही इलाज या सबसे अच्छा इलाज होता है कि अगर हम उसे सर्जरी करके या उसे निकाल सकें। सर्जरी के दौरान हम उसे जो भी घाव है उसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकालते हैं, क्योंकि घाव के 1 सेंटीमीटर आसपास में सूक्ष्म रूप में कैंसर के सेल्स हो सकते हैं, जिन्हें हमें निकालना जरूरी होता है। अगर ये जो घाव है ये छोटा है तो हम उसे सिर्फ टाके लेके बंद कर सकते हैं, पर अगर ये घाव बड़ा है तो फिर हमें वहां पे किसी और जगह से चमड़ी लेकर उसे रिपेयर करना जरूरी है। ये चमड़ी हम सामान्यतः गले से, छाती से ले सकते हैं, पर अगर ये पर्याप्त नहीं है तो फिर शायद हमें हाथ या पैर की चमड़ी से उसे लेकर रिपेयर करना पड़ सकता है। चलिए, तो अभी तक हमने लक्षणों के बारे में जान लिया है। मुंह के कैंसर के लक्षण क्या हैं, कैसे आपको अलार्म मिलेंगे। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपको शरीर पहले से कई संकेत देता है, कई अलार्म देता है, चेतावनियां देता है, और अगर आपने वक्त रहते इन चेतावनियों को समझा, डॉक्टर का रुख किया, जिसके लिए आपको नंबर नोट जरूर करना चाहिए, जो डॉक्टर साहब का नंबर हम लगातार इस कार्यक्रम के दौरान फ्लैश कर रहे हैं, और मिले आप एक्सपर्ट से, मिलकर अपनी हर शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसका इलाज कैसे होता है, कितना लंबा चलता है, और आपके अपने शहर, आपके अपने क्षेत्र में भी ये इलाज आज की तारीख में संभव है, इन सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं स्पेशल पार्टनर मधुकुंज। अगर भक्ति हो तो मधुकुंज, अगर बत्ती हो तो मधुकुंज। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। चैनी चैन से मजा लो। चैनी GK TMT, सपनों को जी के देखो। आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना सिरप, पाचन एक्सपर्ट पश्मीना। नूरानी तेल का साथ बचपन से बुढ़ापे तक। पतंजलि, गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाएं। विमल, बोलो जुबां केसरी। लक्ष्मी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कुशालपुर चौक, रायपुर। राशन कार्ड से निशुल्क परामर्श व निशुल्क उपचार उपलब्ध। गोयल TMT, डटे हैं उसूलों पर। अश्वगंधा की शक्ति के साथ इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। नंबर 1 हेम पुष्पा। संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल, रायपुर। सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पैट स्कैन के लिए संपर्क करें। भक्ति में लाए शक्ति, मोक्ष अगरबत्ती। श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सरसीदायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और राष्ट्रीय इलायची, टशन का जशन। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो हमारे साथ आज कैंसर सर्जन डॉक्टर सौरभ जैन जी, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से, और इनसे हम आज मुंह के कैंसर के सारी डिटेल्स जान रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने अब तक बता दिया है कि क्या शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप इन्हें पहचाने,
लेकिन कैंसर मतलब लोगों को लगता है जानलेवा है, दूसरा लोगों को लगता है कि बिना ऑपरेशन के शायद इसका कोई इलाज ही संभव नहीं। क्या केवल ऑपरेशन ही एक टेक्निक है और ऑपरेशन में क्या कोई जटिलताएं होती हैं? सामान्यतः मुंह के कैंसर का सबसे बेहतर इलाज होता है सर्जरी करना। अगर हम घाव को या कैंसर को सर्जरी से निकाल सकते हैं तो ये सबसे अच्छा इलाज है। सर्जरी के जैसे मैंने आपको बताया, सर्जरी करने के बाद में अगर जो गड्ढा बचा है वह अगर गड्ढा छोटा है तो हम उसे सिर्फ टाके लेके बंद कर सकते हैं। अगर गड्ढा बड़ा है तो हमें गले की या फिर छाती की चमड़ी से उसे बंद करके उसे रिपेयर करना पड़ता है। या कभी कभी अगर हम नीचे का जबड़ा अगर निकाल रहे हैं तो मरीज के चेहरे के शेप को मेंटेन करने के लिए हमें पैर की हड्डी लेके उसे लगाने की जरूरत पड़ सकती है। सामान्यतः ऑपरेशन के कुछ दिन तक हम, क्योंकि मरीज का इतना बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसे खाना खाने में कुछ तकलीफ हो सकती है, तो हम एक नाक से एक ट्यूब रखते हैं जिससे उसे खाना दिया जाता है। सामान्यतः तीसरे, चौथे या पांचवें दिन तक वह ट्यूब निकल जाता है और मरीज मुंह से खुद से अपना खाना ले सकता है। ऑपरेशन के बाद घाव को ठीक होने में लगभग 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं और उसके बाद वह अपनी नॉर्मल रूटीन में जा सकता है। अगर बीमारी तृतीय या चतुर्थ चरण में होती है तो फिर शायद उन्हें एक दूसरी मोडालिटी जिसे हम सिकाई या रेडिएशन थेरेपी का नाम देते हैं उसकी जरूरत पड़ सकती है, जिससे हम छोटे छोटे जो कैंसर के सेल्स हैं जो आंखों में दिखाई नहीं देते हैं, हम उसको भी खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कैंसर डायरेक्ट सर्जरी के लिए सर्जरी से निकाले जा सके। कभी कभी मरीज हमारे पास एडवांस स्टेज में आता है और हमें डायरेक्ट ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में हम उन्हें पहले कीमोथेरेपी के कुछ कोर्सेज देते हैं, इंजेक्शन के कुछ कोर्सेज। इससे बीमारी को छोटा किया जाता है। बीमारी छोटा होने के बाद में फिर उसे ऑपरेशन करके निकाला जाता है। पर ऐसा भी होता है कि कभी कभी बीमारी कुछ ऐसे हिस्सों में पहुंच जाती है जहां पे ऑपरेशन करना संभव नहीं है, या फिर जहां का ऑपरेशन करने के बाद मरीज को तकलीफ ज्यादा हो सकती है। ऐसे में हम कीमोथेरेपी या इंजेक्शन का कोर्स और रेडिएशन थेरेपी या सिकाई का कोर्स इसको साथ में यूज करके कैंसर को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। ऑपरेशन होने के बाद या कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद में मरीज को हम हर 3 महीने, पहले 2 साल और उसके बाद 6 महीने के अंतराल में बुलाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जब हम तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं तो सिर्फ मुंह का जो भाग जिसमें कैंसर हुआ है सिर्फ वही नहीं प्रभावित होता है, उसका जो दूसरा भाग जो अभी हमें नॉर्मल दिख रहा होता है वो भी प्रभावित होता है। इसे हम फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं। इसके कारण हमें आगे चलकर मरीज को दूसरे प्रकार के कैंसर, जैसे मैंने बताया मरीज को 13 अलग अलग प्रकार के कैंसर तंबाकू या शराब के सेवन के कारण हो सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें फॉलो अप में आगे 3 महीने या 6 महीने के अंतराल में यह देखना होता है कि कहीं और दूसरी जगह पे या जहां ऑपरेशन किया है उस जगह पे तो बीमारी वापस नहीं आई है। इसके लिए हमें उसमें जांच करना जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, अभी एक लोगों के बीच में आम राय यह है कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है और खासतौर पर अगर आपको कैंसर का ट्रीटमेंट कराना है तो आपको शायद किसी मुंबई जैसे बड़े शहर या किसी और महानगर में जाना पड़ेगा, ये इलाज संभव नहीं। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट की हर स्टेज का ट्रीटमेंट हम यहीं रायपुर में या मध्य भारत में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तो अपनी टीम के बारे में बताएं। दूसरा, बहुत सारी शंकाएं, डर लोगों के मन में होते हैं ऑपरेशन को लेकर, अलग अलग स्टेजेस में इलाज कराने को लेकर, तो क्या पूरी टीम उन्हें कंसोल कर पाती है? क्या आपका अब तक का इसमें तजुर्बा है? तो पहले ऐसा माना जाता था कि कैंसर का इलाज सिर्फ मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों में है, पर आज हमारे पास मुंबई, दिल्ली या इन जगहों से ही ट्रेंड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारा पूरा टीम जो ट्रीटमेंट मुंबई, दिल्ली या इन सब जगहों के कैंसर सेंटर में मिलता है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सेम ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में भी दे सके। और आजकल इन सब बीमारियों का इलाज हम आराम से रायपुर में रह के कर सकते हैं। ये मरीज के लिए भी बहुत आसान रहता है।
हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह मुंबई दिल्ली में जाकर ऑपरेशन करवा पाए। मुंबई दिल्ली के सेंटर में भी 1 से 1.5 महीने का वेटिंग होता है। इसके कारण मरीज का जो कैंसर का स्टेज है वो भी बढ़ सकता है। ऐसे में हमारी राय यही रहती है कि आप जहां भी आपके घर के नजदीक सेंटर है, अगर वहां पे कोई ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं तो आप उनसे ये इलाज करा सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी के वही सेम जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब हमारे पास रायपुर में आज उपलब्ध हैं और हम बहुत सारे मरीजों का इस तरीके से वही सेम पद्धति से इलाज कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं इस बात को आप ध्यान से सुने और आप देखें जो ओरल कैंसर की, जो मुंह के कैंसर की तस्वीरें काफी डिस्टर्बिंग है, आप देखकर समझ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप तंबाकू का सेवन अगर करते हैं तो आज से अभी से छोड़ दें। इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये निवेदन है सबसे। और दूसरा ये कि इन जानकारियों को आप जरूर अपने लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो अवेयर हो सकें। डॉक्टर साहब, अभी कोविड काल ने बहुत सारी सिचुएशंस को और टफ बनाया क्योंकि इम्यूनिटी पर सीधा अटैक है। तो कोविड काल जो 2 वेव्स हम देख चुके हैं, इसके बाद कैंसर पेशेंट्स के ऊपर इसका क्या असर आपने पाया? क्या हमने चीजों को होल्ड करना पड़ा है या फिर ये उस दौरान भी आपको ट्रीटमेंट उसी अवस्था में उसी समय करना पड़ा? कोविड के कारण हमने जो ये नोटिस किया है कि मरीज जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचने में बहुत देरी हुई है, उसका इलाज होने में बहुत देरी हुई है। ऐसे में जो प्रथम या द्वितीय चरण में जो कैंसर रहता था वो धीरे धीरे बढ़ के तीसरे और चौथे चरण में हो गया है। पर मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि कोविड के कारण हम कभी भी कैंसर के इलाज को डिले नहीं कर सकते हैं। हमें उसे जैसे ही पता चलता है हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसे दिखाना है और कोविड के साथ ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, रेडिएशन का मतलब जो हम सिकाई करते हैं कैंसर पेशेंट्स की, उसके भी अपने अलग साइड इफेक्ट्स या कुछ हार्म बताएं। इसके लिए भी लोगों को बड़ा समझाना पड़ता, काउंसलिंग करनी पड़ती है। इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये कितने समय तक चलता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या हम इससे उभर पाते हैं? सामान्यतः लोगों के बीच में एक भ्रांति होती है कि रेडिएशन थेरेपी से बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर रेडिएशन थेरेपी या सिकाई के दौरान आप अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं और जैसे डॉक्टर के बताए हुए डाइट चार्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई कमजोरी नहीं होती है। रेडिएशन थेरेपी से जो सबसे आम जो उसका दुष्प्रभाव होता है वो होता है कि गले का सूख जाना या जिस भी भाग में हम सिकाई दे रहे हैं उसके कारण वो भाग सूख जाता है, लार का बनना कम हो जाता है। ऐसे में सिर्फ हम मरीज को ये सलाह देते हैं कि वो जो भी खाना पीना ले रहे हैं उसको ज्यादा पानी के साथ खाना पीना लें, उससे वो आराम से उसको निगल सकते हैं और उसका जो रेडिएशन का जो दुष्प्रभाव है उसको काफी कम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ पहले जो रेडिएशन थेरेपी हुआ करती थी, जो पुरानी टेक्निक से हुआ करती थी, उनमें काफी ज्यादा चेहरे में कालापन आ जाता था। बट आज के मॉडर्न थेरेपी जिसको हम IMRT बोलते हैं, उसके कारण काफी रेडिएशन के जो दुष्प्रभाव हैं वो काफी कम हो चुके हैं। हम जितना भाग जो कैंसर से प्रभावित होता है सिर्फ उस भाग में रेडिएशन देते हैं। जो नॉर्मल भाग है, सामान्य भाग है, उसको हम रेडिएशन का इफेक्ट काफी कम कर पा रहे हैं आज के टेक्निक से। चलिए, तो डॉक्टर साहब की बातों को आप ध्यान से सुना और समझकर आगे लोगों तक भी पहुंचाएं, ये हमारी आपसे गुजारिश है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डर की वजह से, जो भ्रांति की वजह से, जो कई गलत धारणाओं की वजह से शायद डॉक्टर्स के पास समय तक पहुंच नहीं पाते। डॉक्टर सौरभ जैन अपनी पूरी टीम के साथ में आपका इलाज करने के लिए तत्पर हैं। उनका नंबर हम लगातार इसलिए बार बार फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकें। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका इतने सारे डिटेल्स में काम की जानकारियां देने के लिए ताकि लोगों का डर दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हेल्थ गुरु में आज हमने मुंह के कैंसर को लेकर के सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सभी तंबाकू का सेवन छोड़ दें। तंबाकू हर तरह से हानिकारक है। मुंह के कैंसर से बचें और अगर इसकी कोई भी आशंका है तो बेझिझक डॉक्टर के पास जाएं, एक्सपर्ट के पास जाएं, सलाह लें, ट्रीटमेंट कराएं। यह आपको बेहतर कर सकता है, आपका जीवन बचा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। was brought to you by Horizon Multi Speciality Hospital। सभी प्रकार के जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU और ट्रॉमा सेंटर होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, रायपुर। वृंदा चेस्ट एंड एलर्जी क्लिनिक, श्वास
छाती, एलर्जी एवं कोरोना रोग विशेषज्ञ, लोधीपारा चौक रायपुर। बलदेव फर्नीचर, गुरु नानक चौक जनकवाड़ा रायपुर। फर्नीचर खरीदे शादी विवाह के अवसर पर विशेष ऑफर के साथ। 4 दशकों से आपके साथ। सहस्त्र एकेडमी, PSC, व्यापम, सब इंस्पेक्टर, रेलवे की कोचिंग के लिए ज्वाइन करें। रायपुर, बिलासपुर, सक्ती और राजनांदगांव ब्रांच में। कैसे संगीत भर काय काम चलत है? काही नहीं भैया, सब घंटे ला घूमत है। तब सुन लो संगी मुरले एक ठन बातला, निर्वाचन आयोग ला है सुघर सौगातला। का सौगात भैया? 18 हो उम्र या ओखर ले ऊपर, 1-1-22 के हो ही 18 उम्र। तहन का हो ही भैया? तब मतदाता सूची मां नाम जुड़ ही तू हर, मतदाता सूची मां नाम जुड़ ही तू हर। तब तो मिल ही वोट दे के अधिकार हा, लड़का जवान हा, महिला सियान हा, सब जाके दे बोजी सबके मतदान ला, जुर मिल के चुन बोजी अपन सियान ला, सब जाके दे बोजी सबके मतदान ला, जुर मिल के चुन बोजी अपन सियान ला। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाए जा रहे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज ही www.voterportal.eci.gov.in पर लॉगिन कर अपना रजिस्ट्रेशन करें या फिर डाउनलोड करें वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप। इसके अतिरिक्त आप अपने क्षेत्र में BLO या फिर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। स्वर्ण भूमि ने बनाया आपके घर और जीवन शैली को खास। अब बदलेंगे शॉपिंग का अंदाज। छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद रामा ग्रुप और हीरा ग्रुप द्वारा तैयार किया गया प्रीमियम होलसेल और रिटेल मार्केट रामा हाई स्ट्रीट। हर प्रकार के व्यवसाय के लिए अनुरूप और मनोरंजन की सभी सुविधाएं जैसे शॉप्स, हाइपरमार्केट, प्लॉट्स, शोरूम्स, स्टार्टअप्स, कॉल सेंटर, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, बार एंड रेस्टोरेंट, किड्स प्ले एरिया, एडवेंचर पार्क, कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट्स के साथ साथ भरपूर पार्किंग स्पेस। कीजिए शॉपिंग और एंटरटेनमेंट का अनुभव बिल्कुल नए अंदाज में। रामा हाई स्ट्रीट, MGM हॉस्पिटल के पास, विधानसभा रोड, रायपुर। फॉर इंक्वायरीज एंड बुकिंग 9109111001 या 2, 3 या 4 पर कॉल करें। रामा हाई स्ट्रीट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में सियासी दल। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जारी। PCC चीफ मरकाम और CM भूपेश मौजूद। बीजेपी भी चुनाव चयन समिति की बैठक में करेगी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले। 1200 करोड़ की लागत से प्रदेश में बनेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज। कई अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। CM शिवराज की टंट्या मामा से तुलना पर जारी है सियासत। कांग्रेस ने साधा निशाना तो नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस हमेशा जनजाति वर्ग का करती है अपमान। 42 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। CM भूपेश के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों पर एक्शन जारी। राजनांदगांव से सेल्स मैनेजर गिरफ्तार। निवेश के नाम पर की थी 80 लाख की धोखाधड़ी। आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। दतिया में जारी है मिलावट का खेल। लाहौर से झांसी जा रही बस से 5 क्विंटल नकली मावा जब्त। खाद्य और पुलिस विभाग की कार्रवाई। और रायगढ़ में शहीद विप्लव त्रिपाठी के घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत। शहीद के पिता से मिलकर संवेदनाएं की व्यक्त। मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए थे कर्नल विप्लव। पत्नी और बच्चे की भी हुई थी मौत।